हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ ब्लैक मैजिक के ऊपर। पहले मैं रिकॉर्ड बटन दबा के वीडियो बना रही थी और बीच में ही मुझे पता चला कि वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है ना। और फिर मैं थोड़ा सा डर गई। ब्लैक मैजिक, नज़र, है ना। तो देखिए, मैंने अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने किसी को कभी ब्लैक मैजिक करते हुए नहीं देखा कि कोई कुछ रिचुअल कर रहा है। सुना है तो किसी के मुंह से, किसी मूवी में देखा, किसी सीरियल में देखा, किसी बुक में पढ़ा, तो लोगों से ही सुना। और जितना सुना, जितना सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या होती है बताएं? इस चीज़ के बारे में पता लगाना इतना खतरनाक नहीं होता कि आप इस चीज़ के बारे में पता लगा रहे हो, ब्लैक मैजिक के बारे में पता कर रहे हो। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है और आप जब उसको हटवाना चाहते हो, ये प्रोसेस ब्लैक मैजिक की जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। ओके, सो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। मैं किसी भी चीज़ की कोई भी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रही हूँ। कहीं कोई ऐसा रिचुअल हो सकता है जहाँ पे कोई बुरे इंटेंशंस किसी के ऊपर भेजता होगा, बट मेरे सामने किसी ने नहीं भेजा, मैंने किसी को भेजते हुए नहीं देखा। मैंने लोगों को डिस्कस करते हुए सुना। मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने लगे। जैसे जैसे दिमाग में आइडियाज़ आने लगे, मुझे सिम्टम फील होने लगे। मेरे ड्रीम्स में वो चीज़ें होने लगी जो मैं भाई दिन भर जो पढ़ूंगी, देखूंगी, बात करूंगी, वो मुझे फील होने लग जाएगी। एक दो लाइक माइंडेड पीपल से अगर बात करने लग जाओगे, जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मेरी फ्रेंड भी इसी बारे में डिस्कस कर रही होगी, उसको भी ऐसा लगेगा कि उसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं और हम दोनों इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई ये कह रहा है कि तुम किसी का ब्लैक मैजिक हटाओगे तो उसका ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ओह माय गॉड, दिस वाज एंडलेस। ये जो प्रोसेस था ना, क्योंकि हमको इसका सर पैर भी नहीं पता होता है, ये सारी फीलिंग्स वाली चीज़ें होती हैं। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि ये किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या किसी को एंजाइटी की वजह से कुछ हो रहा है। ये सिम्टम किस वजह से आए हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, मतलब मैं तो अब तो किसी ऐसी पोस्ट को पढ़ती ही नहीं हूँ। मेरे सामने ऐसी कोई पोस्ट रेकमेंड भी नहीं होती, वही ना, जिसमें कि कोई ऐसी चीज़ें लिखी हुई हो जिनका मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं हो, है ना। क्योंकि मैं पढ़ूंगी, जैसे आप गूगल पे भी किसी चीज़ के सिम्टम पढ़ने जाओगे ना, तो उसको एंड में कैंसर निकल आएगा, आपको सर दर्द का भी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है और कोशिश करनी है कि आप किसी, अब मैं इसे कहना तो नहीं चाहती हूँ कि मतलब लोकल किसी के पास जा रहे हैं ना, वो सब भी। देखिए, आप जितना डर को बढ़ाते हैं ना, जितना आप मतलब डर को बढ़ाते हैं, उतना ही इन चीज़ों को हमारे ऊपर कंट्रोल करने की वो मिलती है, ताकत मिलती है, जितना आप सोच रहे हैं। मेरी कोई फ्रेंड थी, उसने बोला कि उसको कोई बाबा बता देंगे कि कौन उसके ऊपर नज़र लगाया है, ब्लैक मैजिक किया, उसको फेस भी दिखा देंगे। मैंने उसको बोला कि तू पागल है क्या? वो बाबा तुझसे विजिट्स चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि तू बार बार उनको विजिट करे। एंड दिस इज़ टेकिंग, ये तेरा टाइम ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, तेरा फोकस जा रहा है अपने काम के ऊपर से। और जस्ट थैंक गॉड उसने मेरी बात सुनी और वो दूसरी चीज़ों में बिजी हो गई। नहीं तो क्या है कि आपके दिमाग में किसी ने कोई आइडिया डाल दिया, अब आप उस आइडिया के ऊपर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हो, है ना। तो इन चीज़ों को आई देखिए, आसान नहीं है लाइटली लेना। अगर किसी के साथ में कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई बोलता है कि हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो रेदर देन थिंकिंग के ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने आप सबकी अच्छी एनर्जी को ले लिया, आप जो भी कोई पूजा पाठ करते हो वो सब कुछ उसने हटा दिया। ब्लैक मैजिक तो एक टेम्परेरी चीज़ होती है ना, जो कोई एक आदमी करता है, तो वो एक किसी डिवाइन पावर के सामने कैसे टिक सकता है? अगर आप उसको इतना पावरफुल मानोगे तो उसको पावर मिलेगी। अगर आप उसको नॉर्मल समझोगे कि अगर किसी ने कोई इंटेंशन भेजा भी है हमारी तरफ और आपको ऐसा फील हो भी रहा है
देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्जर्व द आइडिया एंड लेट इट गो। उसको अटैच मत करो अपने थॉट से, अपनी ऑरा से ऐसे आइडियाज़ को अटैच मत करो। ऐसी अपनी स्टोरी में अटैच मत करो कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जबकि आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। एंड जस्ट अपनी ऑरा क्लीन रखो, अपने थॉट्स क्लीन रखो, अपने आप को फॉरगिव करते जाओ, सामने वालों को फॉरगिव करते जाओ, एंड यू विल गेट बेटर। यू विल, अनटिल अनलेस इट्स अ मेंटल इलनेस, कुछ और ही चीज़ है तो बात अलग है, नहीं तो सब अपने आप सिम्टम्स ठीक होते जाते हैं। आपको बस ये अफर्मेशन देना बंद करना है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ मेरे साथ में हुई है, एंड जिसका कोई तोड़ ही नहीं, और हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लोग इसका फिर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। क्योंकि देखो, आपको कोई बोलेगा कि हाँ मुझे तो बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ खतरनाक कुछ दिख रहा है, तो आपका डर तो और बढ़ता जाएगा ना। अब वो सही कह रहा है, नहीं कह रहा है, किसी को नहीं पता। बात हो रही है हमारे शांति की, हमारे मेंटल पीस की। तो मैं तो अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप ऐसे वीडियोस को देखना बंद कर दो, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आना भी बंद कर दो, क्योंकि यूजुअली वो लोग डर को बढ़ावा ही देते हैं। अब चाहे वो उनका ये प्रोफेशन है इसलिए, चाहे वो सेंसिटिव है, शायद उनको फील होता है, आई डोंट नो, बट इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। एंड जस्ट अपने पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों को क्लीन रखिए, एंड यू विल गेट थ्रू इट विथ टाइम। आपको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। किसी अच्छे बैलेंस्ड कोच से आप बात कर सकते हैं, उसके साथ में अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, वो बात अलग है। उसको अपने फियर्स बता सकते हैं, उसको ये सब चीज़ें बता सकते हैं, काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, वो एक अलग है। पर आप किसी को बोले कि मेरा ब्लैक मैजिक हटा दो, और ये सब चीज़ें होती है ना, हटाने का मतलब आप मान रहे हो कि कुछ है। जब मान रहे हो कुछ है तो वो कोई भी चीज़ है उसको आप पावर दे रहे हो, और फिर वो सब ये सब माइंड गेम होते हैं। फिर माइंड हमको खेल खिलाता है, गोल चक्कर कटाता है। तो अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।